हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इसके पहले भी मेरे वीडियोस आ चुके हैं। तो इस बार अभी हम लोग कक्षा 8 की जो बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका सेकंड चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता की समझ। अब हम लोग धर्मनिरपेक्षता की समझ वाला चैप्टर यहाँ पर रीड करेंगे। तो यहाँ पर इसके पहले भी जो वीडियोस हमारे आए वो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड वो सारे वीडियोस थे जिसमें हमने धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड डिस्कशन किया था। अब इस चैप्टर में ये दिया हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। मतलब हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहाँ पर सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, सभी धर्म राज्य एवं सरकार की नज़र में एक हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कोई एक विशेष धर्म का बोलबाला है या कोई एक धर्म संप्रदाय को ही वो मानते हैं। तो यदि हम कहीं अन्य देश में जाते हैं जहाँ पर कोई एक विशेष धर्म का बोलबाला हो या कोई एक धर्म प्रधान देश हो और हम यहाँ अपने भारत से जाते हैं, तो वहाँ पर यदि हमें प्रधानता नहीं मिलती, हमें सम्मान नहीं मिलता, और यदि हम किसी कार्यवश वहाँ जा रहे हैं तो फिर जब हम चाहते कि वहाँ पर हमें कुछ किराए के लिए मकान मिल जाए, कुछ समय के लिए मुझे रहना है, लेकिन जब हमें नहीं मिलता है या लोग हमें एक हीन दृष्टि से देखते हैं या भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं, तो हम अपने मन में थोड़े से दुखी होते हैं। तो वही हाल है कि जब हम कैसा फील करते हैं, यदि हमारे साथ ये प्रैक्टिकल रियल लाइफ में अगर ऐसा हो तो हम कैसा फील करेंगे। तो इस तरह हमारे मन में कई सारे विचार आएंगे। पहला विचार तो ये है कि हम उनके बारे में, हमारी अपनी जो सोच है वो अलग तरह की होगी हमारे अपने देशवासियों के लिए, और उन देशवासियों के लिए हमारी अपनी अलग विचारधारा होगी। एक तो ये कि वहाँ पर किसी अन्य धर्म का कोई सम्मान नहीं है। फिर ये भी है कि मन में आएगा कि यदि ये हमारे देश में गए तो हम भी इनका सम्मान नहीं करेंगे। और ये भी हमारे मन में विचार आएगा कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पर किसी अन्य धर्म का मान सम्मान नहीं है, ठीक, या वहाँ के लोग आपको अपने देशवासियों जैसा ट्रीट ना करें। तो यहाँ पर गुस्सा आना भी एक स्वाभाविक सी बात है और एक हमारी अपनी एक अलग प्रतिक्रिया होगी। बच्चों, इस बुक में लिखा हुआ है कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए या होता है। तो यह हुई बात बदला लेने की, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी इस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहाँ पर सभी धर्म को एक समभाव समान दृष्टि से देखा जाता है। तो इसमें यह भी लिखा हुआ इस चैप्टर में, इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि कहीं भी धर्म और आस्था के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और एक बात ये सही भी है कि कोई भी देश हो, कोई भी स्थान हो, वहाँ पर धर्म संबंधी भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कोई एक देश किसी परमानेंट वहाँ के देशवासियों के लिए नहीं है। वहाँ पर आप देख रहे हैं लोग नौकरी की दृष्टि से, शिक्षा पाने की दृष्टि से एक दूसरे देशों में जा रहे हैं जहाँ पर यदि उन्हें भेदभाव उनके साथ किया गया तो कहीं ना कहीं मन में एक हीन भावना वहाँ पर उत्पन्न होती है। अब हम आते हैं बात यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता पे। इसके पहले हम ये देख ले रहे हैं कि इतिहास में इसके पहले हम लोगों ने हिटलर के बारे में सुना है कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर कई सारे अत्याचार किए। वहाँ कई लोगों को धर्म के आधार पर अत्याचार किया गया, कई लोगों को मार दिया गया, और या फिर यहूदी धर्म अपनाने के लिए वहाँ पर काफ़ी बाध्य किया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि जहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना हो। इसके पहले भी हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है जहाँ पर समानता और स्वतंत्रता का अधिकार इस पॉइंट से काफ़ी रिलेट करता है कि ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि
जो होने वाली निरंकुशता है, अत्याचार से या भेदभाव से हमें बचाते हैं कि हमारे साथ कहीं भी धर्म संबंधी कोई भेदभाव ना हो। और ये भी है कि हम सभी अपने देश में अपने संविधान की दृष्टि में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर है कि हम कोई भी धार्मिक आयोजन करने के लिए स्वतंत्र है। बस हमें उस धार्मिक आयोजन को संपन्न कराने के लिए जो नियम हैं उसका पालन करना चाहिए। समानता समानता को आज हम देख ही रहे हैं कि हमारे अपने देश में कितने सारे विदेशी पर्यटक आ रहे हैं और हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। मतलब हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारा मौलिक अधिकार है समानता का, स्वतंत्रता का और धार्मिक अनुष्ठानों को आयोजित करने का, या जो पर्यटक आ रहे उनके साथ इस तरह भेदभाव न करके हम अपने देश का नाम उनके लिए गौरवान्वित कर रहे हैं, जिससे हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति विदेशों तक जाए। और राज्य को धर्म से अलग रखने की अवधारणा ही धर्मनिरपेक्षता है। मतलब कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।